जय हिंद एवरीवन। स्वागत है आप सभी का वोकेब की क्लास नंबर 12 में, जिसमें हम कवर कर रहे हैं एसएससी एग्जाम में पूछे गए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। और वो क्वेश्चन है आपके सिनोनिम्स वाले पार्ट के। तो चलिए देखते हैं आज की क्लास में हम क्या क्या पढ़ेंगे। तो आज की क्लास का टॉपिक होने वाला है हमारा 50 वर्ड। 50 वर्ड में से जो भी आपके डिफिकल्ट वर्ड आएंगे उनके लिए हम निमोनिक का यूज़ करेंगे और ट्रिक का यूज़ करेंगे। कुछ कुछ कहानियां पढ़ेंगे जिससे वो वर्ड आपको याद हो जाएगा। 50 वर्ड पढ़ने के बाद हम पढ़ेंगे 10 प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। ठीक है, और इन 50 के 50 वर्ड का होगा आज दो बार रिविजन। एक जब हम एक एक करके वर्ड्स को पढ़ेंगे, वर्ड पार्ट ऑफ स्पीच और उसका मीनिंग, उसका एग्जाम्पल, और एक हम क्विक रिविजन करेंगे जब हम प्रीवियस ईयर को क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ठीक है, ये क्लास आपके लिए फ्रूटफुल जब होगी जब आप इस क्लास को कंप्लीट देखते हैं। नोट्स आपको पीडीएफ से देख के बनाना है और जो पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पे अपलोड मिल जाएगी। ठीक है, जब आप क्लास में बैठे तो आपको साथ साथ वर्ड्स को याद करना है, ना कि नोट्स बनाना है, क्योंकि आपको लास्ट में प्रीवियस ईयर क्वेश्चन खुद से सोल्व करने हैं। मैं तो सोल्व करवाऊंगा ही, लेकिन आपको भी सोल्व करना है खुद से। चलो स्टार्ट करते हैं हमारे वर्ड नंबर फर्स्ट से। पहला वर्ड है हमारा हजार्ड। पार्ट ऑफ स्पीच होता है इसका नाउन। इसका मतलब होता है खतरा। एग्जाम्पल पढ़ना जरा। वर्कर्स शुड वियर हेलमेट्स टू अवॉइड हजार्ड। खतरे को टालने के लिए, उसको अवॉइड करने के लिए वर्कर्स को क्या पहनना चाहिए? हेलमेट पहनना चाहिए। याद कैसे करोगे? एक AZAR अजर नाम का पर्सन है। अजर नाम का पर्सन है और उसके पास ना 1000 तरह के दुश्मन हैं, यानी 1000 तरह के उसके पास खतरे हैं। अजर एक बहुत ज्यादा गुड पर्सन है ना, लोगों की मदद करता है और ये लोगों को क्या होती है, बातें चुभती है। अजर क्या है? एक गुड पर्सन है ना, और ये बात बहुत लोगों को चुभती है। तो ऐसे करते करते धीरे धीरे करते उसके 1000 दुश्मन बन गए हैं, यानी 1000 लोगों से उसे क्या है? खतरा है। तो कैसे याद करोगे? अजर जमा में 1000। अजर एक गुड पर्सन है जिसको 1000 लोगों से क्या है? खतरा है। ठीक है, नेक्स्ट लो। नेक्स्ट वर्ड आपका है टॉयल। पार्ट ऑफ स्पीच होता है इसका वर्ब और ये नाउन का भी काम करता है। इसका मतलब होता है कठिन मेहनत करना, परिश्रम, श्रम से रिलेटेड है ना, मेहनत से रिलेटेड। एग्जाम्पल, ही टोल्ड ऑल डे इन द फील्ड्स, है ना, वो दिन भर क्या करा? फील्ड्स में टॉयल करा, कड़ी मेहनत करा, परिश्रम करा, मेहनत करा। ठीक है, ये मैंने वर्ड आपको पढ़ा रखा है। कैसे याद करवाया था? मैंने बोला था यहाँ पे लिख लो ऑयल जमा में टॉयल। और क्या कहानी याद रखोगे, क्या फ्रेज याद रखोगे? कि ये जो ऑयल है ना, गाड़ी के अंदर क्या करते हैं हम? ऑयलिंग करवाते हैं, गोली ग्रीसिंग करवाते हैं। ऑयलिंग करवाते हैं, गोली ग्रीसिंग करवाते हैं, तो उसमें बहुत ज्यादा क्या लगता है? टॉयल लगता है। ऑयलिंग करवाने में बहुत ज्यादा टॉयल लगता है, यानी मेहनत लगता है। ठीक है, नेक्स्ट पे आओ। नेक्स्ट वर्ड है आपका कॉन्फ्लिक्ट। पार्ट ऑफ स्पीच होता है इसका नाउन और ये वर्ब का भी काम करता है। इसका मतलब होता है विवाद। एग्जाम्पल, दे हैड ए कॉन्फ्लिक्ट ओवर मनी, है ना, उनके बीच में क्या हुआ था? विवाद हुआ था, मनी के ऊपर, पैसों के ऊपर झगड़ा हुआ था। ये वर्ड भी आपको पढ़ाया हुआ है, रिपीटेड वर्ड है एग्जाम में, है ना। एसएससी जो क्या करी है, वर्ड को रिपीट करी है। कैसे याद करवाए थे ये? याद करवाया था कि 3 भाई रहते हैं, एक सबसे बड़ा रहता है और 2 क्या रहते हैं? छोटे छोटे रहते हैं। बड़ा भाई जब बाजार जाता है तो ये दोनों भाई क्या रहते हैं? घर पे मूंगफली खा जाते हैं। ठीक है, वो बाजार से आता है तो क्या होता है? बहुत ज्यादा गुस्सा होता है और बोलता है कौन ओमफली, कौन ONFLI, यानी मूंगफली, कौन मूंगफली खाया मुझे भी बता दो, नहीं तो विवाद हो जाएगा, झगड़ा हो जाएगा, आक्रोश हो जाएगा हमारे बीच में। कैसे याद करा था? कौन जमा में ओनफली। ओनफली को कैसे याद करा था? मूंगफली से, है ना। जो भी मूंगफली खाया है, कौन मूंगफली खाया है मुझे बता दो, नहीं तो विवाद हो जाएगा। नेक्स्ट वर्ड पे आओ। नेक्स्ट वर्ड है आपका एम्पैथी। पार्ट ऑफ स्पीच होता है इसका नाउन। इसका मतलब होता है सहानुभूति, हमदर्दी। एग्जाम्पल, शी शोड ग्रेट एम्पैथी टुवर्ड द पुअर। गरीबों के प्रति उसने काफी हमदर्दी जताई। ठीक है, अब ये एम्पैथी वर्ड को याद करने की जगह ना आप ये 2 वर्ड याद रखो, ये सिमिलर है। एक है आपका सिंपैथी, है ना, और दूसरा है आपका एम्पैथी, है ना। दोनों का मतलब क्या होता है? सहानुभूति या हमदर्दी कह सकते हैं, है ना। किसी पे हमको दया आती है ना, तो वही कहते हैं। दोनों का मतलब क्या होता है? सेम होता है, लेकिन इन दोनों के बीच में हल्का सा डिफरेंस होता है। डिफरेंस ये होता है, सिंपैथी होता है ना, जब हम दूसरे को दुख को खाली समझ सकते हैं कि हाँ ठीक है। जैसे आपने गरीबों को देखा तो आपने बोला कि मुझे बहुत दया आ रही है उस पर, है ना। किसी ने किसी कुत्ते को मार दिया, है ना, किसी ने किसी कुत्ते को मार दिया, तो आप क्या बोले? मुझे सिंपैथी आ रही है, बहुत ज्यादा दया आ रही है उस पर, है ना। वहीं दूसरी तरफ एम्पैथी है ना, जैसे आपके परिवार के सदस्य में किसी को कोई समस्या आ गई,
है ना, या फिर आपने उस समस्या को फेस कर रखा है, तो आपको क्या आएगी, एम्पैथी आएगी, क्योंकि आप उसके दर्द को क्या कर रहे हैं, समझ पा रहे हैं, उसके दर्द को, अपना दर्द समझ रहे हैं कि मैं भी ऐसा दर्द झेल रखा हूँ, तो उसको हम एम्पैथी कहते हैं। एक बार और समझा देता हूँ सिंपल भाषा में। सिंपैथी वो होती है जिसको हम अपना दुख मानकर नहीं करते। जैसे कि किसी ने किसी कुत्ते को मार दिया, तो आप क्या बोलेंगे, मुझे बहुत बुरा लगा उस कुत्ते के लिए कि उसको मारा गया, है ना। किसी ने किसी के साथ गलत व्यवहार किया, तो आपको उस पर सिंपैथी आएगी। वहीं दूसरी तरफ आपके परिवार में कोई समस्या आ जाती है ना, तो आपको क्या आती है, एम्पैथी आती है ना। भले ही आपका कोई लेना देना नहीं, लेकिन आपको क्या आती है, एम्पैथी आती है कि भाई मुझे हमदर्दी है, कि मतलब अपना दर्द समझ के आदमी क्या करता है, सहानुभूति प्रकट करता है। तो ये डिफरेंस है। सिंपैथी और एम्पैथी के बीच में हल्का सा डिफरेंस करने के लिए लिख देता हूँ, अदर्स, है ना, दूसरों के दुख के लिए, है ना, और आवर, अपना दुख समझ के, दूसरों को दुख समझ के सिंपैथी, अपना दुख समझ के एम्पैथी। ठीक है, तो अब एम्पैथी वर्ड के लिए ट्रिक की कोई जरूरत नहीं, क्योंकि आपके माइंड में एक इमेज क्रिएट हो गई है क्या, कि जब हमने एम्पैथी वर्ड पढ़ना चालू करा था, तो हमें दो वर्ड पढ़ाया गया था, एक सिंपैथी और एम्पैथी, और दोनों को इतने अच्छे से एक्सप्लेन किया गया है कि आपके दिमाग में ये वर्ड बैठ गया है। ठीक है, तो आपको ट्रिक की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। कुछ ना कुछ ऊट पटांग चीजें, कुछ ना कुछ ट्रिक, कुछ ना कुछ इमेजेस आपके दिमाग में होती है, जो कि वो वर्ड को आपको याद करा देते हैं। नेक्स्ट वर्ड है आपका डेंजर। पार्ट ऑफ स्पीच होता है इसका नाम, इसका मतलब भी क्या होता है, खतरा होता है। एग्जाम्पल, ड्राइविंग विदाउट अ सीट बेल्ट पुट्स यू इन अ डेंजर, है ना, बिना सीट बेल्ट के ड्राइव करना आपको क्या कर सकता है, खतरे में डाल सकता है। अब डेंजर वर्ड इजी है कि नहीं, हाँ जी बिल्कुल इजी है, सबको याद है। नेक्स्ट पे आओ। नेक्स्ट वर्ड है आपका ऑब्सकॉन्ड, एब्सकॉन्ड। पार्ट ऑफ स्पीच होता है इसका वर्ड, इसका मतलब होता है भाग जाना। भाग जाना इन द सेंस कि फरार होना, कोई क्राइम व्राइम करके, ऐसा कुछ। एग्जाम्पल, द थीफ एब्सकॉन्ड विद द स्टोलन मनी। जो थीफ है वो एब्सकॉन्ड हो गया, फरार हो गया, भाग गया, स्टोलन मनी के साथ में, चुराए हुए पैसों के साथ में। याद कैसे करोगे, याद करोगे अब और सेकंड, अब सेकंड में, है ना। एक व्यक्ति है, एक व्यक्ति है, ये दूसरा व्यक्ति है, दोनों एक दूसरे के पड़ोस में रहते हैं। क्या होता है, दोनों के बीच में बहुत ज्यादा लड़ाई हुई होती है ना, और ये जो पहला पड़ोसी है ना, दूसरे पड़ोसी के घर में देख रहा होता है कि उसके घर में क्या हो रहा होता है, चोरी हो रहा होता है। तो ये पता है क्या बोलता है, देखो लड़ाई इतनी भयंकर होती है कि वो जाके बताता भी नहीं उसको, और चोरी होते हुए देखता है। और पता है बैठा बैठा क्या कर रहा है, कह रहा है कि अब देखो इसने सामान उड़ा लिया ना, सामान चुरा लिया इसने, अभी अब सेकंड में क्या हो जाएगा, फरार हो जाएगा, भाग जाएगा, है ना। अब आपके दिमाग में कभी भी ये वर्ड आएगा, आपके सामने वर्ड आएगा एब्सकॉन्ड, तो आपके दिमाग में वो इमेज आएगी, अब सेकंडों में क्या जाता है, चोर भाग जाता है ना। लिख दूं क्या यहाँ पे, अब सेकंड में क्या कर देगा, चोर भाग जाएगा। नेक्स्ट पे आओ। नेक्स्ट वर्ड आपका एनोय है। पार्ट ऑफ स्पीच इसका वर्ब होता है, इसका मतलब होता है परेशान करना, इरिटेट करना। और ये वर्ड जाने कितनी बार हम पढ़ चुके हैं, है ना, इसी। एग्जाम्पल देख लो इसके जरा, इट एनोस मी व्हेन पीपल आर लेट। जब लोग लेट होते हैं तो मुझे बहुत ज्यादा ये इरिटेट करता है कि यार क्यों लेट हो रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट पे, नेक्स्ट वर्ड आपका है स्टे। इसका पार्ट ऑफ स्पीच वर्ब भी होता है, और ये नाउन का भी काम करता है। इसका मतलब होता है रुकना, ठहरना। आपने किसी होटल वगैरह में स्टे करा, है ना, आप ट्रिप के दौरान, तो ऐसा कुछ। एग्जाम्पल, वी डिसाइडेड टू स्टे एट होटल ड्यूरिंग द ट्रिप। ट्रिप के दौरान हमने होटल में स्टे करने का, रुकने का, ठहरने का क्या करा, डिसाइड करा। ठीक है, तो स्टे वर्ड आपका बहुत बहुत इजी है, सबको याद होता है। नेक्स्ट पे आओ। नेक्स्ट वर्ड है आपका अवॉइड करना। अवॉइड पार्ट ऑफ स्पीच होता है इसका वर्ड, इसका मतलब होता है बचना, टालना, है ना। वो अवॉइड करता है जंक फूड खाना, क्योंकि वो डाइट पर चल रहा है। पिछली बार जब ये वर्ड आया था तो हमने कुछ ऐसा एग्जांपल लिखा था, सी ट्राई टू अवॉइड द आर्ग्यूमेंट, है ना। वो आर्ग्यूमेंट को क्या करती है, ट्राई करती है कि उसे, सी ट्राई, उसने ट्राई किया कि वो आर्ग्यूमेंट को क्या करे, टाल दे, या उससे बचने की कोशिश की, है ना। अवॉइड वर्ड आपका कई बार पढ़ चुके हैं, और ये आपका डेली लाइफ यूज वर्ड है, इसलिए इजी। नेक्स्ट वर्ड आओ। नेक्स्ट वर्ड है आपका फ्ली। पार्ट ऑफ स्पीच होता है वर्ब, इसका मतलब होता है भाग जाना, है ना, वही फरार वाली सेंस। एग्जाम्पल, ही हैड टू फ्ली द कंट्री टू एस्केप द डेंजर। डेंजर से बचने के लिए उसे फ्ली करना पड़ा, कंट्री से उसे भाग जाना पड़ा, कंट्री से, है ना। कोई कुछ कर दिया होगा, है ना, या कोई समस्या होगी, उस पर खतरा होगा, तो वो कंट्री से भाग गया, डेंजर से एस्केप करने के लिए। ठीक है, याद कैसे करोगे, फ्ली फ्ली फ्री, फ्री जैसे साउंड दे रहा है क्या। अगर आपके घर में कोई फ्री पेट है ना, आप पेट खरीद के लेके आए, वो फ्री है, ऐसे गले में कोई पट्टा वट्टा नहीं बांध रखा, आपकी सही गाइडेंस नहीं है ना, तो वो क्या है, वो फ्री है। और फ्री है तो क्या हो जाएगा, फ्ली हो जाएगा। तो कभी भी ये वर्ड फ्ली दिखे तो क्या आना चाहिए, फ्ली फ्ली फ्री। फ्री कौन था, हमारा पेट था। ये आपके दिमाग में इमेजेस क्रिएटेड होनी चाहिए। इमेज क्रिएट लगातार जब होगी, जब आप इनका मल्टीपल टाइम रिवीजन करेंगे, 2 से 3 बार रिवीजन करेंगे, तो आपके
दिमाग में तो जो है हमेशा के लिए वर्ड बैठ जाएगा। फ्ली मतलब फ्री, जो हमारा पेट रहता है वो क्या रहता है, फ्री रहता है, तो फ्ली हो जाता है यानी भाग जाता है, टिकता नहीं है। नेक्स्ट पे नेक्स्ट वर्ड है आपका विवेशियस। पार्ट ऑफ स्पीच होता है इसका एडजेक्टिव, इसका मतलब होता है उत्साही, है ना, एंथुसियास्टिक, जोशीला। एग्जाम्पल, हिज विवेशियस पर्सनैलिटी अट्रैक्ट मैनी फ्रेंड्स। उसकी जो उत्साही पर्सनैलिटी होती है ना, होती है कई लोगों की उत्साही की, भाई इसके पास जाओ ना, एंथुसियास्टिक हो जाता है आदमी, काफी उत्साह से भर जाता है, ऐसी पर्सनैलिटी होती है कई लोगों की। तो उसके कई फ्रेंड्स को क्या करता है, अट्रैक्ट करता है। याद कैसे करोगे। टीचर रहता है, टीचर को हटा दो, क्लास में स्टूडेंट रहते हैं ना, जो होशियार स्टूडेंट रहते हैं वो वाइवा के लिए, क्लासेस में वाइवा होते हैं ना, 11th 12th अपने 9th 10th क्लासेस में वाइवा होते हैं, जब प्रैक्टिकल वगैरह होते हैं, सबके स्कूल में हुआ होगा, आपके भी हुआ होगा, ठीक है। तो वाइवा लेने के लिए, है ना, एक तो टीचर क्या रहता है, विवेशियस रहता है, या तो याद कर लो, वाइवा लेने के लिए जो स्टूडेंट रहता है ना, टॉपर, वो क्या रहता है, विवेशियस रहता है कि वाइवा देना है। इसके आगे लिख लेना, वाइवा देने के लिए क्या रहता है, विवेशियस रहता है, काफी ज्यादा उत्साही रहता है, एंथुसियास्टिक रहता है। नेक्स्ट वर्ड है आपका लिबरल। पार्ट ऑफ स्पीच होता है इसका एडजेक्टिव, और कभी कभी ये नाउन का भी काम करता है। इसका मतलब होता है मुक्त विचार वाला, स्वच्छंद कह देते हैं, स्वच्छंद, स्वच्छंद, है ना, स्वतंत्रता से रिलेटेड है ये, फ्रीडम से, लिबर्टी से रिलेटेड है। एग्जाम्पल, ही इज लिबरल इन शेयरिंग हिज स्नैक्स विद फ्रेंड, है ना, वो काफी मुक्त विचार वाला है, स्नैक्स अपने फ्रेंड से क्या करता है, शेयर करता है ना। याद कैसे करोगे, देखो वैसे तो ये वर्ड आपका इजी है, लिबर्टी आपने सुना होगा, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में वर्ड यूज होता है लिबर्टी, जिसका मतलब क्या होता है ना, आप पॉलिटी पढ़ते हो तो उसमें क्या आता है, लिबर्टी, इसका मतलब होता है स्वतंत्रता, है ना। अगर लिबरल लिबर्टी से पढ़ना चाहो तो ठीक, नहीं तो याद कर लो एक लिब्रा, लेब्रा करके एक डोर आता है, डॉग की बहुत सारी ब्रीड होती है, जैसे जर्मन शेफर्ड, रोटवीलर, पग, है ना, उसमें भी एक डॉग आता है लेब्रा करके, एल ई नहीं रहता शायद, लेब्रा रहता है, ए रहता है, लेब्राडोर करके एक डॉग आता है ना। और कैसे याद करोगे, लेब्राडोर जो कुत्ता होता है वो कैसा होता है, स्वच्छंद रहता है, मुक्त विचार वाला होता है, कुछ फ्रीडम से रिलेटेड है। अब देखो लेब्राडोर कैसा होता है हमें नहीं पता, है ना, लेब्राडोर कुत्ता कैसा होता है हमें नहीं पता, लेकिन हमने याद कर लिया लिबरल, लेब्राडोर कैसा था हमारा, लिबरल था, यानी स्वच्छंद था, मुक्त विचार वाला था, ठीक है। लेब्राडोर हमारा कैसा था, लिबरल था। नेक्स्ट पे आओ। नेक्स्ट वर्ड है आपका एनर्जेटिक। पार्ट ऑफ स्पीच होता है इसका एडजेक्टिव, इसका मतलब होता है ऊर्जावान, जोशीला, है ना, उत्साह से भरा हुआ। एग्जाम्पल, सी गेव एन एनर्जेटिक परफॉर्मेंस ऑन द स्टेज। स्टेज पर उसने कैसी थी, एक एनर्जेटिक परफॉर्मेंस दी। एनर्जी वर्ड से बना है आपका एनर्जेटिक, इजी वर्ड है, सबको पता है। नेक्स्ट वर्ड है आपका एट्रोसियस। पार्ट ऑफ स्पीच होता है इसका एडजेक्टिव, इसका मतलब होता है भयानक, ये कह सकते हैं क्रूर। एग्जाम्पल, द मैन वॉज पनिश्ड फॉर हिज एट्रोसियस बिहेवियर। अपने भयानक, अपने क्रूर बिहेवियर के कारण उसे क्या किया गया, पनिश किया गया। याद कैसे करोगे इस वर्ड को, है ना, दो पड़ोसी रहते हैं, दो पड़ोसी रहते हैं, उनकी छत ऐसे रहती है ना, एक तरफ ये रहा पड़ोसी, एक तरफ ये रहा पड़ोसी। तो यहाँ पे ना छत पे आपने देखा होगा उसे रंगनी जने क्या कहते हैं, है ना, हमारे यहाँ तो रंगनी कहते हैं, उसमें ना ऐसे रस्सियां बांध देते हैं तो कपड़े। अब दीवार रहती है एक, है ना, एक इधर दीवार, एक इधर दीवार, दीवार चिपकी चिपकी रहती है ना, तो वो दोनों कपड़े पसारने के लिए छत पे क्या करते हैं, दोनों कपड़ा पसारने के लिए छत पे वो करते हैं कि भाई मैं अपनी रंगनी यहाँ बांधूंगा, मैं अपनी रंगनी यहाँ बांधूंगा। अब वो क्या होता है, वो अपनी दीवार पे बांधता है, वो अपनी दीवार पे, क्योंकि दीवारें चिपकी रहती है तो पता है क्या होता है, रंगनी भी चिपक जाती है ना। लेकिन वो कहते हैं भाई तू अपनी हटा ले, वो कहता है अपनी हटा ले, तो उनकी लड़ाई किस पे हो जाती है, एट रोसी, है ना। कोई बंगाली भाई वो रस्सी को क्या बोलेगा, रोसी, जल को क्या बोलेगा, जोल बोलेगा, अरब को क्या बोलेगा, औरब बोलेगा, हमारा पोती औरब गया है, ऐसा कुछ है ना, याद कर लो। एट रोसी, है ना, रस्सी पर उसने हमें क्या दिखाया, क्रूर बिहेवियर दिखाया, है ना, रस्सी पर हमें क्या दिखाया, क्रूर बिहेवियर दिखाया। एट रोसी, रोसी पर हमें क्या दिखाया, हमारे पड़ोसी ने क्रूर बिहेवियर दिखाया, भयानक बिहेवियर दिखाया। याद कर लोगे, है ना, फिर इसको पनिश भी किया गया एग्जाम्पल में, देखो नेक्स्ट का। नेक्स्ट वर्ड है आपका लेजेंडरी। पार्ट ऑफ स्पीच होता है इसका एडजेक्टिव, इसका मतलब होता है प्रसिद्ध। ये वर्ड आपने जरूर सुना होगा, है ना, काफी मैथ का लेजेंड है ये टीचर, है ना, ये आपने सुना होगा कि काफी लेजेंड सिंगर है ये, काफी लेजेंड आर्टिस्ट है, ऐसा आपने सुना होगा। तो लेजेंड हम बोलते तो हैं, लेकिन इसका मीनिंग क्या होता है, मीनिंग इसका होता है प्रसिद्ध, है ना, काफी लेजेंड, काफी प्रसिद्ध टीचर है। तो ये वर्ड मेरे हिसाब से याद हो जाएगा, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ ना, लेजेंड आर्टिस्ट,
तो आपको याद हो जाएगा, है ना। लेजेंडरी वर्ड, लेजेंड से बना है, लेजेंड आर्टिस्ट यानी कैसा आर्टिस्ट है, प्रसिद्ध आर्टिस्ट है, इस तरीके से वर्ड आपको याद हो जाएगा। ही इज ए लेजेंडरी फुटबॉल प्लेयर नॉन वर्ल्ड वाइड, वर्ल्ड वाइड जाना जाता है, पूरे संसार में जाना जाता है, लेजेंडरी फुटबॉल प्लेयर है, प्रसिद्ध फुटबॉल प्लेयर है। नेक्स्ट नेक्स्ट वर्ड है आपका कॉन्फिडेंशियल, कॉन्फिडेंशियल पार्ट ऑफ स्पीच होता है एडजेक्टिव, इसका मतलब होता है गोपनीय, रहस्यपूर्ण, कुछ सीक्रेट से रिलेटेड, है ना। एग्जाम्पल, द डॉक्यूमेंट आर कॉन्फिडेंटल एंड शुड नॉट बी शेयर्ड, है ना, जो डॉक्यूमेंट्स है वो कैसे हैं, गोपनीय है, सीक्रेट है, और ये कैसे शेयर नहीं किए जाने चाहिए, कैसे हैं, शेयर नहीं किए जाने चाहिए। अब ये वर्ड आपका कुछ देखो, इस वर्ड की मैं कोई ट्रिक बना के नहीं लाया, क्योंकि मैं सिंपैथी एम्पैथी की तरह आपको इसके कुछ और अल्टरनेट वर्ड पढ़ाऊंगा, जिससे कि आपको याद हो जाएगी हाँ कॉन्फिडेंशियल वर्ड को ऐसे ऐसे पढ़ाया गया था। आ जाओ जरा, अपने वर्ड पढ़ाया था, मतलब पढ़ा होगा कॉन्फिडेंट, कॉन्फिडेंट क्या बोलते, काफी कॉन्फिडेंट स्टूडेंट है, काफी कॉन्फिडेंट है वो अपने आइडियाज को लेकर, है ना, यानी क्या है, बहुत ज्यादा आत्मविश्वासी है। लिख दूं क्या, आत्मविश्वासी। नेक्स्ट पे आओ, नेक्स्ट है आपका कॉन्फिडेंट। ये यहाँ पे ई और ए का डिफरेंस है और मीनिंग इसका पूरा हो जाता है चेंज। इसका मतलब होता है सीक्रेट नहीं होता, सॉरी, इसका मतलब होता है विश्वासी दोस्त, इसका मतलब होता है विश्वासी दोस्त, वो दोस्त जिससे आप अपने सीक्रेट को क्या कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं। और तीसरा आ जाता है आपका कॉन्फिडेंशियल, और इसका मतलब क्या होता है, सीक्रेट होता है, जो कि हमने पढ़ा है, ठीक है। कॉन्फिडेंशियल वर्ड आएगा ना तो आपके दिमाग में तीनों वर्ड अपने आप क्लिक करेंगे कि हाँ डिफरेंस क्या, तो कॉन्फिडेंट यहाँ पे ई का डिफरेंस है और ए का डिफरेंस है ना। जो कॉन्फिडेंट ई वाला होता है उसका मतलब होता है आत्मविश्वासी, है ना। अगर आप अपने आइडियाज को लेकर कॉन्फिडेंट है तो आप ये वाला ई वाला है कॉन्फिडेंट, है ना। और कॉन्फिडेंट आपका विश्वासी दोस्त है जिससे आप अपने सीक्रेट को शेयर कर सकते हैं। कॉन्फिडेंशियल का मतलब होता है सीक्रेट, है ना। क्या होता है, सीक्रेट होता है, गोपनीय होता है, रहस्यपूर्ण होता है, जो कि हमने ऊपर पढ़ा है। अब आपके दिमाग में डाउट आ सकता है, ई वाला तो हमने पढ़ लिया, चौथा एक रह गया सर, कॉन्फिडेंशियल। दोनों का प्रोनाउंसिएशन क्या है, बिल्कुल सेम है, लेकिन इस तरह का कोई वर्ड एग्जिस्ट नहीं करता है। डेंशियल ये जो है ना ए वाला, ऐसा कोई वर्ड एग्जिस्ट नहीं करता है। तो कभी भी कॉन्फिडेंशियल वर्ड आए तो आपके दिमाग में इन तीन वर्ड का रिवीजन होना चाहिए, ठीक है। चलो नेक्स्ट पे बढ़ते हैं। और कॉन्फिडेंशियल वर्ड का क्या मतलब होता है, रहस्यपूर्ण, गोपनीय, सीक्रेट से रिलेटेड। नेक्स्ट वर्ड है आपका सीक्रेट, अभी पढ़ लेते सीक्रेट के बारे में, है ना, गुप्त के बारे में। नाउन है इसका, पार्ट ऑफ स्पीच, और ये कभी कभी एडजेक्टिव का भी काम करता है। इसका मतलब होता है गोपनीय या कह सकते हैं रहस्यमय, रहस्य। एग्जाम्पल, दे मेट ए सीक्रेट, दे मेट एट अ सीक्रेट लोकेशन, वे काफी रहस्यमय लोकेशन पर मिले, ठीक है। और ये वर्ड आपका इजी है, सबको पता है। नेक्स्ट पे आओ, नेक्स्ट वर्ड है आपका ओपन सोर्स, पार्ट ऑफ स्पीच होता है एडजेक्टिव, इसका मतलब नाउन की तरह भी काम करता है। इसका मतलब होता है खुला स्रोत या सार्वजनिक रूप से उपलब्ध। एग्जाम्पल, द कंपनी रिलीज्ड इट्स सॉफ्टवेयर एज ओपन सोर्स फॉर एवरी वन टू यूज, जो कंपनी है उसने अपना जो रिलीज किया है सॉफ्टवेयर, वो कैसे यूज रिलीज किया है, ओपन सोर्स की तरह की, कोई भी उसका फ्री में यूज कर सकता है, कोई पेड नहीं है, ठीक है। तो ओपन सोर्स का मतलब देखो, इस वर्ड को तोड़ दो ना, आपको वैसे याद जाएगा। ओपन का मतलब खुला, सोर्स का मतलब स्रोत, स्रोत, है ना, क्या, खुला स्रोत, यानी जो चीज सार्वजनिक रूप से उपलब्ध है, सब लोग इसका यूज कर सकते हैं, तो ये वर्ड आपका इजी है, ऐसे ही याद हो जाएगा। नेक्स्ट पे आओ, नेक्स्ट वर्ड है आपका लिमिटेड, पार्ट ऑफ स्पीच होता है इसका एडजेक्टिव, इसका मतलब होता है सीमित, है ना। देर आर लिमिटेड सीट, है ना, जैसे आप देखते होंगे कोचिंग वाले क्या कहते हैं, लिमिटेड सीट से आप जल्दी जल्दी एडमिशन ले लीजिए। खैर कोई लिमिटेड सीट्स का लफड़ा नहीं होता, ऐसे ही कहा जाता है कि लिमिटेड है, लिमिटेड है ना। तो यहाँ लिख देता हूँ मैं लिमिटेड सीट्स, है ना। लिमिटेड सीट्स यानी निश्चित है, सीमित है, इतनी ही सीट्स है, इसके इससे एक बच्चा भी अधिक आता है तो उसे एडमिशन नहीं दिया जाएगा, ऐसा कुछ। द टिकट्स फॉर द कॉन्सर्ट आर लिमिटेड, जो कॉन्सर्ट के लिए टिकट्स है वो क्या है, लिमिटेड है, सीमित है। नेक्स्ट वर्ड है आपका इंटरप्रेट, पार्ट ऑफ स्पीच होता है इसका वर्ब, इसका मतलब होता है व्याख्या करना, किसी को समझाना, क्लैरिफाई करना। एग्जाम्पल, इट इज डिफिकल्ट टू इंटरप्रेट हिज हैंड राइटिंग, उसकी जो हैंड राइटिंग है उसको समझाना, व्याख्या करना काफी ज्यादा डिफिकल्ट है, समझना बहुत ज्यादा डिफिकल्ट है। याद कैसे करोगे, याद कर लो जरा एक कहानी से। एक छोटा लड़का रहता है, उसका एक बड़ा भाई रहता है। जो छोटा लड़का रहता है वो अभी 12th क्लास पार करता है, 12th क्लास का मतलब क्या होता है, इंटर,
है ना, और वो बोलता है भैया भैया मुझे एसएससी की तैयारी करनी, तो उसका बड़ा भाई जो है उसे किसके बारे में बताता है, प्री के बारे में बताता है कि एसएससी में सीजीएल में प्री का क्या मतलब होता है। देखना चाहे यहाँ पे कुछ लिखा है इंटर और प्री। इंटर पास करने के बाद उसको बड़ा भाई उसे प्री के बारे में क्या करता है, समझाता है ना। इंटर पास करने के बाद प्री के बारे में उसका भाई क्या करता है, समझाता है। देखो इंटर लिख दूंगा प्री लिख दूंगा तो आपको कुछ समझ नहीं आएगा, लेकिन हमारे दिमाग में एक इमेजिनेशन क्रिएट हो गई है इसके बारे में। हाँ लड़का इंटर पास करता है और प्री का मतलब क्या था, हाँ वो प्री के बारे में अपने भैया से पूछ रहा था, तो उसका भैया प्री एग्जाम के बारे में क्या करता है, उसको व्याख्या करता है, समझाता है, क्लैरिफाई करता है चीजें किस तरीके से चलती हैं, कैसे कैसे पढ़ना होता है। नेक्स्ट पे आओ। नेक्स्ट वर्ड आपका है क्लेरिफाई, जो वर्ड हम यूज कर रहे थे। पार्ट ऑफ स्पीच इसका वर्ब होता है, इसका मतलब होता है स्पष्ट करना। एग्जांपल, द टीचर आस्क्ड हिम टू क्लैरिफाई हिज आंसर। टीचर ने उसे कहा कि अपने आंसर को क्या करो, क्लैरिफाई करो, स्पष्ट करो कि भाई क्या कहना चाहते हो, है ना, अरे कहना क्या चाहते हो। ये वर्ड आपका इजी है, सबको पता है, डेली लाइफ यूज वर्ड है आपका, ठीक है। नेक्स्ट वर्ड पे आ जाओ। नेक्स्ट वर्ड है आपका क्लींस। क्या बोलते हैं इसको, क्लींस कहते हैं। पार्ट ऑफ स्पीच इसका वर्ब होता है, इसका मतलब होता है साफ करना। एग्जाम्पल, द डॉक्टर एडवाइज हिम टू क्लींस द वाउंड डेली। उसने घाव को क्या करा, वाउंड का मतलब होता है घाव, है ना। डॉक्टर ने उसे सलाह दी कि जो अपना वाउंड है, अपना जो घाव है, उसको डेली साफ करना, है ना। तो क्लींस वर्ड किससे बना है आपका, क्लीन से बना है ना। याद हो जाएगा कि नहीं, क्लीन मतलब साफ, क्लीन मतलब वही साफ, कुछ साफ सफाई से रिलेटेड, है ना, कुछ स्पष्टता से रिलेटेड, ऐसा कुछ कह सकते हैं। चलो नेक्स्ट आओ। नेक्स्ट वर्ड आपका है कॉम्प्लिकेट। पार्ट ऑफ स्पीच होता है इसका वर्ड, इसका मतलब होता है जटिल बनाना, बनाना और मुश्किल। एग्जाम्पल, हिज सडन डिसीजन कॉम्प्लिकेटेड द सिचुएशन, है ना। उसके जो अचानक, सडन को मतलब होता है वह जल्दी, उसके सडन डिसीजन लेना, है ना, कॉम्प्लिकेट कर दिया, जटिल बना दिया सिचुएशन को, है ना। जल्दी जल्दी इसलिए कहते हैं डिसीजन नहीं लेना चाहिए, कोई भी डिसीजन सोच समझ कर लेना चाहिए। ये वर्ड आपके लिए इजी होगा या नहीं होगा उससे मतलब नहीं है, लेकिन मैं इस वर्ड के लिए कोई ट्रिक बना के नहीं लाया, आपको ये वर्ड आपको ऐसे ही याद करना है, क्योंकि ये वर्ड, हर वर्ड का ट्रिक ढूंढना गलत है। मैं बना सकता था इसका ओम प्लीका ऐसा करके कुछ बना सकता, लेकिन नहीं। ये वर्ड आपका इतना प्यारा वर्ड है, इतना बढ़िया वर्ड है कि आपको बार बार यूज होता, कहीं ना कहीं आपको देखने को मिल जाएगा यार, बहुत कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशन में फंसा हुआ हूं मैं, आपका दोस्त इस वर्ड का यूज करेगा, है ना। कहीं को समस्या, इतनी कॉम्प्लिकेटेड क्यों बना रहे हो चीजों को, आसान से समझो ना, है ना। कुछ लोग आपस में वार्तालाप कर रहे हैं, झगड़ने लग गए, तो आप लोग कॉम्प्लिकेट मत करो सिचुएशन को, आराम से समझो, इसी तरीके से, इस तरीके से, है ना। टीचर का काम क्या होता है, चीजों को कॉम्प्लिकेट ना करके आसान तरीके से समझाना, यानी जटिल ना बना के, मुश्किल ना बना के, आसान से समझाना। तो इस वर्ड को ऐसे याद करो, है ना। कुछ एग्जाम्पल बनाओ अपने मन से। और एक और वर्ड दे दूं क्या आपको, कॉम्प्लेक्स। कॉम्प्लेक्स वर्ड का मतलब भी क्या होता है, जटिल होता है, ठीक है। ये दोनों वर्ड आप याद रख लो, दोनों वर्ड याद कर लो, अच्छा वर्ड है दोनों, इजी वर्ड है, और आपका यूज होता है, जिसका मीनिंग होता है जटिल बनाना, मुश्किल करना। नेक्स्ट वर्ड आपका है सेलिब्रेट। पार्ट ऑफ स्पीच इसका वर्ब होता है, इसका मतलब होता है मनाना, मनाने के, उत्सव मनाना, उत्सव करना। एग्जाम्पल, ये है आपका करना। वी सेलिब्रेट बर्थडेज विद केक एंड गिफ्ट। हम बर्थडे सेलिब्रेट करते हैं, है ना, मनाते हैं, कैसे, केक्स और गिफ्ट से। ये वर्ड आपका पढ़ा हुआ है कि नहीं, हाँ जी बिल्कुल इजी वर्ड है। नेक्स्ट पे आओ। नेक्स्ट वर्ड है आपका पब्लिक। पार्ट ऑफ स्पीच का एडजेक्टिव होता है, और ये कभी कभी नाउन का भी काम करता है। इसके जो भी दो मीनिंग है आपको बहुत अच्छे से पता है। पहला होता है सार्वजनिक, नहीं कहते पब्लिक प्लेसेस, पब्लिक एरिया है, यानी सार्वजनिक है, कोई भी आ जा सकता है ना। आप यूट्यूब पे जो वीडियोस होती है वो क्या होती है, पब्लिक होती है, यानी सार्वजनिक होती है, सबको यूज कर सकता है, कोई भी उसे देख सकता है। दूसरा पब्लिक का मतलब होता है जनता, है ना। पब्लिक सपोर्ट बहुत ज्यादा जरूरी है, यानी जनता का सपोर्ट बहुत ज्यादा जरूरी है। एग्जाम्पल, द पार्क इज ओपन टू द पब्लिक, है ना, जो पार्क है वो ओपन है पब्लिक के लिए, जनता के लिए, पहला है एग्जाम्पल। नेक्स्ट एग्जाम्पल है द लाइब्रेरी इज ए पब्लिक प्लेस। लाइब्रेरी क्या है, पब्लिक प्लेस है, वेयर एनीवन कैन रीड बुक, जहाँ पे कोई भी किताबें पढ़ सकता है। प्राइवेट लाइब्रेरीज भी होती है और सार्वजनिक पब्लिक लाइब्रेरीज भी होती है, ऐसा, ठीक है। तो दोनों का मीनिंग आपको पता है, इसके आगे लिख देता हूँ इजी। नेक्स्ट वर्ड है आपका फ्रिवोलिटी। पार्ट ऑफ स्पीच होता है इसका नाउन, इसका मतलब होता है हास्यपूर्णता। एग्जाम्पल, द मीटिंग वाज फुल ऑफ फ्रिवोलिटी एंड लाफ्टर। काफी जो मीटिंग थी वो फुल थी फ्रिवोलिटी से और हंसी मजाक से, हास्यपूर्णता से, लाफ्टर से, है ना। याद कैसे करोगे, एक रिवो नाम का बच्चा रहता है जो कि क्या करता है, फ्री में सबको हंसाता है। स्टैंड अप कॉमेडी नहीं करता है कि जाके पेमेंट ले रहा है, मतलब पैसे ले रहा है ना, और जाके कॉमेडी कर रहा है, नहीं। वो क्या करता है, रिवो जो है आपका, फ्री में क्या करता है,
फ्री में क्या करता है, सबको हंसाता है। यानी रिवो का कैरेक्टर कैसा है, हास्यपूर्ण है, वो काफी खुशमिजाजी बच्चा है ना। लिख दूं क्या यहाँ पे, फ्री रिवो। जो रिवो है वो फ्री में क्या करता है, सबको हंसाता है। यानी रिवो का कैरेक्टर कैसा है, हास्यपूर्ण है ना, हंसाने वाला ऐसा। ठीक है, तो ये वर्ड याद हो जाएगा। हाँ, नेक्स्ट पे आओ। नेक्स्ट वर्ड है आपका कॉन्सिक्वेंसेस। पार्ट ऑफ स्पीच होता है नाउन। इसका मतलब होता है परिणाम, या कह सकते हैं नतीजा, रिजल्ट। एग्जाम्पल, ही फेस्ड द कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ हिज एक्शन। अपने एक्शंस के उसने क्या करे, परिणाम को भुगता, फेस किया। और ये वर्ड आपका इजी है, पढ़ा हुआ है, आपने कहीं ना कहीं जरूर सुना है। नेक्स्ट वर्ड आपका इनसिग्निफिकेंट। पार्ट ऑफ स्पीच होता है इसका एडजेक्टिव। इसका मतलब होता है अमहत्वपूर्ण, कोई चीज जो साधारण हो, है ना, महत्वपूर्ण ना हो, साधारण हो, तुच्छ हो। एग्जाम्पल, ही फेल्ट इनसिग्निफिकेंट अमंग द फेमस पीपल। वह काफी इनसिग्निफिकेंट इनसिग्निफिकेंट महसूस हुआ उसे फेमस पीपल के बीच में साधारण महसूस हुआ, तुच्छ महसूस हुआ, कि मैं कहाँ आ गया, अमहत्वपूर्णता महसूस होने लगी उसे। और ये वर्ड आपका ट्रिक बनाई जा सकती थी, लेकिन ये वर्ड आपका इतना बढ़िया है कि इसकी लिटर की जरूरत नहीं, इसे डायरेक्ट याद करो। जैसे कि पिछली क्लासेस में हमने कई वर्ड याद करे थे बिना किसी ट्रिक के, क्योंकि वो आपके रिलेटेड वर्ड है, उनका आपको यूज करना है सैड पैड, है ना, सेंटेंसेस बनाते समय। तो इसके आगे लिख दूं मैं लर्न। अच्छा, इनसिग्निफिकेंट का मतलब होता है अमहत्वपूर्ण, और सिग्निफिकेंट का मतलब क्या होता है, महत्वपूर्ण। हो जाएगा कि नहीं, इन लगा के क्या बनाया था, इसको नेगेटिव बनाया था। नेक्स्ट पे आओ। नेक्स्ट वर्ड है आपका सब्सटेंशियल। पार्ट ऑफ स्पीच होता है इसका एडजेक्टिव। इसका मतलब होता है पर्याप्त, या कह सकते हैं ठोस। एग्जाम्पल, ही रिसीव्ड सब्सटेंशियल अमाउंट ऑफ मनी फ्रॉम हिज जॉब, है ना, उसे सब्सटेंशियल अमाउंट ऑफ मनी मिला है जॉब से अपने, यानी पर्याप्त मिला है, ठोस मिला है, कि हाँ ठीक ठाक मिला है, ऐसा कुछ मीनिंग आता है, सेंस आता है इस वर्ड सब्सटेंशियल का। अब इसको सिंपल ऐसे याद करो, जो सब्सटेंस है ना आपको, वो कैसा है, सब्सटेंशियल है। लिख लो जरा, सब्सटेंस जो है ना आपका, वो सब्सटेंशियल है, यानी पर्याप्त है, ठोस है ना। आप कोई चीज बना रहे तो आपका जो सब्सटेंस है वो सब्सटेंशियल है, यानी पर्याप्त है, इतना ठोस है कि इतना पर्याप्त है मेरे पास, है ना, इतना महत्वपूर्ण है, पर्याप्त है, ठोस है, ऐसा सेंस आता है इसका कुछ। ठीक है, तो इस वर्ड को याद कर लेना, सब्सटेंस जो है आपका सब्सटेंशियल है, यानी पर्याप्त है, ठोस है। नेक्स्ट वर्ड है आपका मीनिंगफुल। पार्ट ऑफ स्पीच होता है इसका एडजेक्टिव। इसका मतलब होता है अर्थपूर्ण, है ना, और ये वर्ड आपको कैसा है, इजी है। मीनिंग का सबको मतलब पता होता है, अर्थ फुल का मतलब पूर्ण तरीके से, मीनिंगलेस का मतलब अर्थहीन, है ना, जिसका कोई अर्थ ना निकले। एग्जाम्पल, रीडिंग बुक्स इज अ मीनिंगफुल वे टू स्पेंड टाइम। एक अर्थपूर्ण, एक काफी सही तरीका है स्पेंड करने का टाइम, पढ़ना किताबों को। ठीक है, नेक्स्ट नेक्स्ट वर्ड है आपका ऑस्टियर। पार्ट ऑफ स्पीच होता है इसका एडजेक्टिव। इसका मतलब होता है सख्त, ये कह सकते हैं कठोर। एग्जाम्पल, द मॉन्क लिव्ड एन ऑस्टियर लाइफ विद फ्यू कंफर्ट्स। केवल कुछ कंफर्ट के साथ जो मॉन्क है उसने कैसी लाइफ ली, एक ऑस्टियर लाइफ, एक सख्त कठोर, एक हार्ड डिसिप्लिन वाली लाइफ जी। कैसे याद करोगे, याद करोगे, एक दोस्त रहता है, दो दोस्त रहता है, एक दोस्त कहाँ रहता है, ऑस्ट्रेलिया में रहता है। वो जब आता है ऑस्ट्रेलिया से सब, तो सबके लिए कुछ ना कुछ सामान लेकर आता है, बढ़िया बढ़िया, है ना। लास्ट में उसका एक दोस्त रहता है ना, वो बोलता है भाई यार तेरे लिए कुछ नहीं लाया, ऐसे करते। तो वो थोड़ा मायूस हो जाता है, फिर जाता है, बोलता है तेरे लिए ना ठोस माल लाया हूँ, यानी तेरे लिए कुछ ठोस माल लाया हूँ। क्या ठोस लाया है ना, कुछ लाया होगा, या ऐसे बोल दो। उसके लिए कह रहा है तेरे लिए ना ऑस्ट्रेलिया के लिए वाइन लेके आया हूँ, और वाइन क्या है, तेरे लिए ठोस माल लेके आया हूँ, है ना। है ना, दो दोस्त भाई आए हैं, अब कह रहा है कि तेरे लिए ठोस माल लाया हूँ, वाइन लेके आया हूँ, क्या है, AUST, ऑस्ट्रेलिया से तेरे लिए ठोस माल लेके आया हूँ, सख्त माल लेके आया हूँ, कठोर लेके आया हूँ। याद रखना ये वर्ड आपका कठोर, सख्त, है ना। AUST, ऑस्ट्रेलिया से तेरे लिए कैसा माल लेके आया हूँ, ऑस्टियर, है ना, कैसा माल लेके आया हूँ, ऑस्ट्रिया, है ना। अच्छा, क्रिकेट जो खेलते हैं उसमें ऑस्ट्रेलिया वाले जो होते हैं शायद उनका पीला ही वो रहता है, तो बढ़िया सा लग रहा है ये दिखने में। नेक्स्ट वर्ड आओ। नेक्स्ट वर्ड है आपका मोरोस। पार्ट ऑफ स्पीच होता है इसका एडजेक्टिव। इसका मतलब होता है उदास। एग्जाम्पल, द मोरोस बॉय डिडेंट स्पीक टू एनिमल ऑल डे। जो उदास बच्चा था उसने किसी से बात नहीं की पूरी दिन। याद कैसे करोगे, मोर, ओरो से, मोर जो आपका पक्षी है वो ओरो से क्या रहता है, उदास रहता है, बस ऐसे याद कर लो। अब उदास रहता है नहीं रहता है हमें उससे मतलब नहीं है, लेकिन हमें वर्ड याद करना है, हमने याद कर लिया। कैसे, मोर जो है आपका ओरो से क्या रहता है,
उदास रहता है। ठीक है, नेक्स्ट वर्ड है आपका एज्ड। पार्ट ऑफ स्पीच होता है इसका एडजेक्टिव, इसका मतलब होता है वृद्ध, और जो वृद्ध होता है वही क्या होता है, पुराना होता है। इसका सिनोनिम्स कहा जा सकता है, लेकिन एज्ड का जो अप्रोप्रिएट है ना, सबसे अप्रोप्रिएट की काफी एज्ड पर्सन है, काफी वृद्ध पर्सन है, तो ये है एज्ड का मतलब वृद्ध। और वृद्ध का ही हमने सिनोनिम बता दिया, जो चीज वृद्ध है, बूढ़ी हो गई है, यानी उसका टाइम स्पेंड ज्यादा हो गया है, वो पुरानी हो गई है, तो इसलिए इसको सिनोनिम्स कह दिया जाता है। एग्जाम्पल था एज्ड मैन वॉक्ड स्लोली विद अ केन। केन का मतलब होता है यहाँ पे डंडा, या कह सकते हैं छड़ी। जो एज्ड पर्सन है, जो वृद्ध पर्सन है, वो मेन है, जो वो कैसे वॉक कर रहे थे, स्लोली वॉक कर रहे थे विद अ केन, एक छड़ी के सहारे। ऐसे याद कर लो, कोई वर्ड आपका इजी है। नेक्स्ट वर्ड है आपका स्टर्न। पार्ट ऑफ स्पीच इसका एडजेक्टिव होता है और ये नाउन का भी काम करता है। इसका मतलब भी वही होता है, कठोर, गंभीर, सख्त, ठोस। एग्जाम्पल, द टीचर गेव ए स्टर्न वार्निंग टू द स्टूडेंट, है ना, काफी गंभीर वार्निंग दी, कठोर गंभीर वार्निंग दी स्टूडेंट्स को, है ना। याद कैसे करोगे, याद कैसे करोगे, एक अमेरिकन पर्सन है जिसका नाम है स्टर, है ना, स्टर बोल दो, स्टार बोल दो, क्या नाम है उसका, नाम स्टर है। उसका कैरेक्टर कैसा है, स्टर्न है। अमेरिकन बंदा है जो जिसका नाम क्या है, STER, स्टर कह दो या स्टार कह दो, है ना, स्टार नाम है, उसका कैरेक्टर कैसा है, स्टर्न है। उसका कैरेक्टर कैसा है, स्टर्न है। तो याद हो जाएगा ये वर्ड, कठोर है, गंभीर है। चलो नेक्स्ट वर्ड है आपका कंपोस्ट। पार्ट ऑफ स्पीच होता है इसका एडजेक्टिव, इसका मतलब होता है संतुलित, संयमित, शांत, पीस से रिलेटेड, कामनेस से रिलेटेड। एग्जाम्पल, ही रिमेन्ड कंपोस्ट ड्यूरिंग द डिफिकल्ट सिचुएशन, कठिन परिस्थिति के दौरान वो कैसा रहा, कंपोस्ट रहा, शांत रहा, संतुलित रहा, काफी ज्यादा संयमित रहा। ये काम एंड कंपोस्ट वर्ड आपको बहुत ज्यादा सुना हुआ होगा, नहीं सुना तो आप इस वर्ड का यूज करना, फ्रेज का यूज करना चालू कर दीजिए, है ना। कोई व्यक्ति है जो आपको लगता है कि बहुत ज्यादा शांत रहता है, तो आप क्या बोलेंगे, काफी काम एंड कंपोज्ड व्यक्ति है, बहुत ज्यादा अच्छी पर्सनैलिटी का व्यक्ति है, काम है, कंपोज्ड है, शांत है, संयमित है, काम एंड कंपोज्ड। बढ़िया वर्ड है, इसको ऐसे याद करो, है ना, कोई ट्रिक की जरूरत नहीं। और मेरे हिसाब से अब तक तो याद भी हो गया होगा, काम एंड कंपोस्ट, काम एंड कंपोस्ट 5 बार पढ़ोगे याद हो जाएगा, क्या चीज, शांत संयमित व्यक्ति है ना। चलो नेक्स्ट वर्ड है आपका एब्लेज। पार्ट ऑफ स्पीच होता है इसका एडजेक्टिव, इसका मतलब होता है जलना, जल रहा, प्रज्वलित, है ना। प्रज्वलित वही जलने से कुछ रिलेटेड है, बर्निंग से। एग्जाम्पल, द शॉप फुल ऑफ लेज वाज एब्लेज आफ्टर द फायर स्टार्टेड। अच्छा, ये जो आपको वर्ड है ना, इसका जो ट्रिक है वो मैंने एग्जाम्पल में ही डाल दिया, कैसे याद है। अब लेज, अब लेज क्या है, जल जाएंगे, क्योंकि दुकान में क्या लग गई है, आग लग गई है। अब लेज जो है वो क्या हो जाएंगे, जल जाएंगे। एक दुकान रहती है जिसके अंदर क्या लग जाती है, आग लग जाती है। बाहर बड़ा बड़ा बोर्ड लगा रहता है कि यहाँ पे क्या बिकते हैं, लेज आपके चिप्स बिकते हैं। लोग आते हैं और वहां पे क्या कहते हैं, अब लेज जो है जल रहा है, प्रज्वलित हो रहा है, जल जाएंगे, खत्म हो जाएंगे, क्योंकि शॉप के अंदर क्या लग गया है, आग लग गया है। द शॉप फुल ऑफ लेज, जो शॉप है वो फुल ऑफ लेज, ये आपका एडजेक्टिव फ्रेज हो जाएगा, फुल ऑफ लेज, है ना। वाज अब्लेज, जल रहा था, प्रज्वलित हो रहा था, आफ्टर द फायर स्टार्टेड, जब आग जल गई तो जितने भी आपके शॉप, जितने भी आपके लेज थे शॉप के अंदर, वो क्या हो गए, जल गए, प्रज्वलित हो गए, है ना। तो कैसे याद करोगे, अब्लेज बढ़ाते ही अब्लेज क्या हो जाएंगे, जल जाएंगे। जनता कह रही थी ना, हाँ, दिमाग में इमेज क्रिएट हो गई। हाँ जी, चलो नेक्स्ट पे आओ। नेक्स्ट वर्ड है आपका एक्सटिंग्विश। पार्ट ऑफ स्पीच होता है वर्ब, इसका मतलब होता है बुझाना। ही एक्सटिंग्विश्ड द कैंडल बिफोर लीविंग द रूम, रूम लीव करने से पहले उसने कैंडल को क्या करा, एक्सटिंग्विश करा, उसको बुझा दिया, है ना। आपने फायर एक्सटिंग्विशर जरूर सुना होगा, वो रेड रेड सा रहता है, बहुत जगह लगा रहता है, हॉस्पिटल्स में, स्कूल्स में, है ना, या आपके पेट्रोल पंप वगैरह पे लगा रहता है। क्या मतलब होता है उसका, फायर का मतलब आग, एक्सटिंग्विश का मतलब होता है बुझाना, आग बुझाने वाला। तो एक्सटिंग्विश वर्ड आपने वो लाल लाल से देखा हो ना, फायर एक्सटिंग्विशर क्या काम करता है, बुझाता है। तो मैं यहाँ लिख देता हूँ, फायर एक्सटिंग्विशर, है ना, क्या करता है, आग बुझाता है। चलो याद हो जाएगा, इजी है। नेक्स्ट वर्ड है आपका शार्प। पार्ट ऑफ स्पीच होता है इसका एडजेक्टिव, और इसका मतलब होता है तेज, कह सकते हैं, है ना, काफी शार्प माइंडेड पर्सन है ना, काफी तीव्र बुद्धि का व्यक्ति है, तेज दिमाग का व्यक्ति है, ऐसे आपने जरूर सुना होगा, है ना। शार्प, है ना, काफी शार्प पेंसिल है, काफी तेज, तीव्र, है ना, तीखी, ऐसा कुछ सेंस देता है। शार्प वर्ड इजी है, आपका जरूर सुना हुआ है, लिख लो। ही हैज ए शार्प माइंड एंड लर्न्स क्विकली, उसका जो माइंड है काफी ज्यादा तेज है, शार्प माइंड, शार्प माइंडेड है, और वो क्या करता है, जल्दी याद कर लेता है, लर्न क्विकली। नेक्स्ट वर्ड है आपका एम्ब्रेजन। पार्ट ऑफ स्पीच होता है इसका
एडजेक्टिव, है ना। इसका मीनिंग होता है निर्लज, है ना। निर्लज कहते हैं उसे जो बिना शर्म के या हिचक के, कोई पर्सन जिसकी पर्सनैलिटी है कि वो हिचकिचाता नहीं है, तो उसको क्या कहा जाएगा, ब्रेजन कहा जाएगा। पार्ट ऑफ स्पीच हो गया है, मीनिंग हो गया है। अब पढ़ते हैं एग्जाम्पल। ही मेड ब्रेजन अटेम्प्ट टू चीट इन द एग्जाम, उसने काफी निर्लज तरीके से अटेम्प्ट करने, जो चीटिंग है उसको अटेम्प्ट करने की कोशिश करी, चीटिंग करने की कोशिश करी एग्जाम में, है ना। यानी कोई शर्म वरम नहीं, पकड़े जाऊं तो भी कोई नहीं, ऐसे होते हैं भाई कई लोग, है ना। खुलेआम चीटिंग कर रहे, पकड़ दिया तो ठीक, नहीं पकड़ा तो ठीक, शर्म नहीं है उसमें, ठीक है। याद कैसे करोगे, RAJEN, राजन नाम का पर्सन है जिसका करेक्टर कैसा है, ब्रेजन है, यानी उसके अंदर शर्म नहीं है, वो बेझिझक कोई भी बातें बोलता है, शर्माता नहीं कहीं आने जाने से, है ना। राजन है, उसका करेक्टर कैसा है, ब्रेजन है, यानी वो शर्माता नहीं है बिल्कुल, ठीक है, याद हो जाएगा। नेक्स्ट वर्ड है आपका बर्निंग। पार्ट ऑफ स्पीच होता है इसका एडजेक्टिव, और ये वर्ब का भी काम करता है। इसका मतलब होता है जलना, है ना, जल रहा। एग्जाम्पल, द बर्निंग कैंडल फिल्ड द रूम विद लाइट, जो जलता हुआ मोमबत्ती था उसने क्या कर दिया, लाइट से भर दिया पूरे रूम को। तो बर्निंग वर्ड आपका इजी है, सबका पड़ा हुआ है, इजी लिख देते हैं। नेक्स्ट वर्ड नंबर 41 है चेस्ट। चास्ट नहीं है, चेस्ट है। पार्ट ऑफ स्पीच होता है इसका एडजेक्टिव, इसका मतलब होता है पवित्र, निर्मल, प्योर से रिलेटेड है। एग्जाम्पल, द पोइट एडमायर्ड द चेस्ट ऑफ ब्यूटी, ब्यूटी ऑफ नेचर, जो नेचर की खूबसूरती है, ब्यूटी है, उसको पोइट ने क्या करा, एडमायर करा, उसकी जो पवित्रता है, उसकी जो निर्मलता है, उसको क्या करा, एडमायर करा। याद कैसे करोगे, है ना। एक रिलीजियस फिल्म चल रही है जिसमें एक पर्सन आता है दूसरे अपने दोस्त के घर में, और पता है क्या कहता है, कहता है कि बच्चे हंसते हैं ना जिस घर में, है ना, जिस घर में बच्चे हंसते हैं उस घर में भगवान बसते हैं। उसका डायलॉग था, वो क्या कहता है, हंसते हैं बच्चे जिस घर में, वो घर कैसा होता है, चेस्ट होता है, पवित्र होता है। लिख लो जरा, हंसते हैं जिस घर में बच्चे, वो क्या होता है घर, चेस्ट होता है, पवित्र होता है। तो इस तरीके से इस वर्ड को याद कर लो। नेक्स्ट वर्ड है आपका करप्ट। पार्ट ऑफ स्पीच होता है इसका एडजेक्टिव, और कभी कभी ये वर्ब का भी काम करता है। इसका मतलब होता है भ्रष्ट, भ्रष्टाचारी से रिलेटेड। एग्जाम्पल, द पॉलिटिशियन वाज फाउंड टू बी करप्ट, है ना, जो पॉलिटिशियन है वो काफी भ्रष्ट पाया गया, करप्ट पाया गया, है ना। और ये वर्ड आप याद करते होंगे, पढ़ते होंगे, करप्शन बढ़ गया है देश में, है ना, काफी करप्ट संस्था है ये, काफी करप्ट लोग हैं। तो करप्ट वर्ड आपका इजी से पढ़ा हुआ है कि काफी भ्रष्टाचारी लोग हैं। नेक्स्ट वर्ड है आपका सैलेड। पार्ट ऑफ स्पीच होता है इसका एडजेक्टिव, और ये वर्ब का भी काम करता है। इसका मतलब होता है दूषित और कलंकित। एग्जाम्पल, हिज रेपुटेशन वाज सैलेड बाय फॉल्स एक्यूजन। एक्यूजन का मतलब होता है आरोप, झूठे आरोप की वजह से उसकी जो रेपुटेशन है उसको क्या हो गई, दूषित हो गई, कलंकित हो गई। याद कैसे करोगे, है ना। एक व्यक्ति है जिसे सूली पर लटकाया जा रहा है, और जो सूली पे उसको लटकाने वाला व्यक्ति है ना, वो उससे बोलता है, भाई सच में बता दे, क्या तूने ही अपराध किया था। देखो, वो केस वेस में तो सब पता चल गया, है ना, एविडेंस वगैरह क्या थे सारे उसके खिलाफ थे कि उसने ही मर्डर किया है। लेकिन वो क्या करता है, सूली पे चढ़ने से पहले भी जो व्यक्ति पूछता है ना उससे कि भाई क्या तूने ही मर्डर किया था, मुझे एक बार बता दे सच सच, है ना। तो वहां पे भी सूली के पास भी क्या बोलता है, लाई बोलता है, झूठ बोलता है। तो वो व्यक्ति पता क्या कहता है, कितना दूषित व्यक्ति है, कितना कलंकित व्यक्ति है, सूली पे चढ़ाया जा रहा है, लास्ट टाइम पे भी क्या बोल रहा है, झूठ बोल रहा है ना। सूली पे चढ़ाते इसमें भी लाई करा, यानी झूठ बोला। तो वो जो उसको सूली पे लटकाने वाला व्यक्ति तो वो क्या बोलता है, कितना कलंकित व्यक्ति है। एविडेंस जब उसके खिलाफ है सारे, तो फिर वो कैसे कह रहा है कि भाई कि मैंने नहीं किया है मर्डर, क्राइम जो भी है ना। सूली पे चढ़ाने से पहले भी लाई, झूठ बोला। नेक्स्ट वर्ड है आपका फ्लैशी। पार्ट ऑफ स्पीच होता है इसका एडजेक्टिव, इसका मतलब होता है चमकदार से रिलेटेड। एग्जांपल, द कार लुक फ्लैशी इन द सनलाइट। सनलाइट में जो कार काफी कैसी लग रही थी, फ्लैशी लग रही थी, चमकदार लग रही थी, है ना। फ्लैशी वर्ड आपका फ्लैश लाइट से है। फ्लैश लाइट आपने पढ़ा है ना, आपने आपके फोन में होता है फ्लैश लाइट, तो वो कैसा होता है, चमकदार होता है। फ्लैश से बना है आपका, फ्लैशी क्या होगा, चमकदार होगा, याद हो जाएगा। नेक्स्ट वर्ड है आपका प्योर। पार्ट ऑफ स्पीच होता है इसका एडजेक्टिव, इसका मतलब होता है शुद्ध। एग्जाम्पल, हिज इंटेंशंस वर प्योर एंड ऑनेस्ट। उसके जो इंटेंशंस थे वो प्योर थे और ऑनेस्ट थे। ये वर्ड आपका इजी है, शुद्ध थे उसके, इजी है। चलो, नेक्स्ट वर्ड है आपका इको। पार्ट ऑफ स्पीच होता है इसका नाउन, और इसका पार्ट ऑफ स्पीच होता है वर्ब। इसका मतलब होता है प्रतिध्वनि या फिर गूंज। एग्जाम्पल, हर वर्ड्स इकोड इन हिज माइंड। इको पार्ट, हर वर्ड इकोड इन हिज माइंड, है ना, उसके जो वर्ड थे उसको इको कर रहे थे उसके माइंड में, हाँ।
तो मैं आपको कहानी सुना देता हूँ, ये कल की बात है। एक लड़का रहता है ना, कल की बात बताता हूँ, ओरिजिनल घटना है। एक लड़का रहता है, वो जो प्योर इंटेंशन के साथ में है ना, उसकी किसी लड़की को प्रपोज करने जाता है। तो उसके इंटेंशन जो रहते हैं बहुत ज़्यादा प्योर रहते हैं, ऑनेस्ट रहते हैं ना। वो काफ़ी उसका ध्यान रखता है कि पब्लिक प्लेस है ना, लोग देख ना ले या इस तरीके से कि उसे अनकंफर्टेबल फील ना हो। उसके इंटेंशंस काफ़ी क्या रहते हैं, प्योर रहते हैं। लेकिन जब वो जाके उसे प्रपोज करता है ना, तो वो उसके जो वर्ड्स रहते हैं ना लड़की के, वो इतने ऐसे रहते हैं कि वो क्या करते हैं, उसके माइंड में इको करते रहते हैं। अभी भी उसके माइंड में वो वर्ड्स क्या कर रहे हैं, इको कर रहे हैं, है ना। पहली बात तो उसके इंटेंशंस बिल्कुल प्योर रहते हैं। लेकिन जो उसने उसके बात बोली ना, है ना, वो तो सोच रहा था कि अनकंफर्टेबल फील ना हो, ये वो, है ना। उसने बहुत कुछ सोचा, लेकिन उसने एक सेकंड भी नहीं लगाया। उसने ऐसी बात बोली कि उसके जो वर्ड्स है ना अभी भी उसके दिमाग में इको कर रहे हैं। ये सच्ची घटना है। चलो नेक्स्ट। नेक्स्ट वर्ड आपका है रिकॉइल। पार्ट ऑफ स्पीच होता है वर्ब, इसका मतलब, और इसका पार्ट ऑफ स्पीच होता है नाउन। इसका मतलब होता है पीछे हटना, या कह सकते हैं झटका। एग्जाम्पल, द गन रिकॉइल्ड आफ्टर बीइंग फायर्ड, है ना। जो गन होती है वो रिकॉइल करती है, यानी झटका मारती है पीछे की तरफ फायर करने के बाद में, है ना। तो ये जो रिकॉइल वर्ड है, आपने फिजिक्स में सुना होगा, है ना, जिसमें फिजिक्स पढ़ी है। अगर नहीं पढ़ी तो आप फिजिक्स के टॉपिक में पढ़ते हैं एक टॉपिक जिसका नाम आता है रिकॉइल वेलोसिटी। क्या बोलते हैं, रिकॉइल वेलोसिटी। इसमें पता है क्या होता है, मतलब कोई भी चीज, जैसे गन का एग्जांपल लेते हैं। एक गन है, जब हम उसको चलाते हैं ना, तो उसमें से जो बुलेट इतनी रफ्तार से इस वेलोसिटी से निकलती है कि जो गन है ना वो पीछे झटका मारती है। आपने जरूर सुना होगा, लोग क्या कहते हैं, भाई बंदूक चलाना सबके बस की बात नहीं, कंधा पीछे हो जाता है, कंधा हट जाता है। तो वही क्या करती है गन, रिकॉइल मारती है, यानी झटका मारती है। तो हम ना रिकॉइल वेलोसिटी से वही निकालते हैं कि अगर गन की स्पीड, जो बुलेट की स्पीड है गन से, इस स्पीड में निकलेगी, तो वो रिकॉइल वेलोसिटी क्या होगी, वो झटका कितने तेज से मारेगी। ठीक है, तो वही आपका रिकॉइल वेलोसिटी, है ना, कितने झटके से, कितनी वेलोसिटी से जो आपकी गन है वो पीछे आएगी, कंधे को हिट करेगी। तो ये आपका रिकॉइल वेलोसिटी, जिसका मतलब होता है झटका मारना। पार्ट ऑफ स्पीच है बाउंस वर्ड का वर्ब और नाउन। इसका मतलब होता है उछलना। एग्जाम्पल, द बॉल बाउंस ऑफ द वॉल। जो बॉल है वो बाउंस कर रही थी वॉल के अगेंस्ट, है ना, मारा जाता था तो वो बाउंस बैक कर रही थी। तो देखो, आज तक आपको पता था कि बॉल को मार रहे हो दीवार पे, तो वो क्या कर रही है, टप्पा खा रही है। क्या कहते हैं, टप्पा खा रही है, वापिस आ रही, उछल रही है। ठीक है, लेकिन आज आपको इसके लिए एक वर्ड पता चल गया, बाउंस की। अब आप बॉल को मारोगे तो आप क्या बोलोगे, ये बाउंस कर रही है, उछल रही है। तो आपको एक टेक्निकल वर्ड अच्छा से याद हो गया, है ना। क्रिकेट खेलते हो, बॉल क्या करेगी, बाउंस करेगी। बोलना कि भाई टप्पा नहीं खा रही, बाउंस कर रही है, ऐसे बोल दोगे। हाँ जी, चलो इजी लिख दूं क्या इसके आगे, बॉल क्या कर रही है, बाउंस कर रही है। नेक्स्ट करो। नेक्स्ट वर्ड है आपका पल्स। ये ई डी लगा दिया मैंने यहाँ पे, वर्ब, वर्ब की जगह एडजेक्टिव भी बन गया, वरना पल्स आपका वर्ब था केवल। एडजेक्टिव भी बन गया इसका, क्योंकि वो थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब एडजेक्टिव का काम करती है। और वो आपका कौन सा पार्टिसिपल बन जाता है, अभी ध्यान नहीं आ रहा मेरे को, दिमाग थोड़ा कहीं और है। चलो, इसका मतलब होता है धड़कना। एग्जाम्पल, द डॉक्टर चेक हिज पल्स। जो डॉक्टर है उसने उसका पल्स चेक करा, है ना। डॉक्टर आपका क्या करता है, आप जाते हो बीमार होते हो या कोई भी खांसी वासी होती है, तो डॉक्टर आपका क्या करता है, हार्ट बीट वगैरह चेक करता है, हाँ या ना, चेक करता है ना, वो आपका पल्स रेट वगैरह, धड़कन वगैरह क्या करता है, चेक करता है। तो वही कहते हैं, एक पल्स होता है आपका दाल वाला। तो यहाँ पे दाल वाले की बात नहीं हो रही है, दाल की बात होती तो यहाँ पे नाउन हो जाता, पल्स क्या हो जाता, नाउन हो जाता। यहाँ पे पल्स धड़कन की बात हो रही है, तो डॉक्टर ने क्या करा, पल्स चेक करा, है ना, यानी धड़कन को चेक किया। इस वर्ड को याद करने के लिए आप इस एग्जाम्पल को याद कर लो। पल्स वर्ड कहाँ पढ़ा था, हाँ, डॉक्टर ने पल्स चेक किया था। चलो, नेक्स्ट वर्ड है आपका रिवर्बरेट। पार्ट ऑफ स्पीच होता है इसका वर्ब। इसका मतलब होता है गूंजना, प्रतिध्वनित होना। एग्जाम्पल, द साउंड ऑफ द बेल रिवर्बरेटेड थ्रू द हॉल, है ना। जो बेल की जो साउंड है रिवर्ब हो रही थी हॉल के अंदर, हॉल के थ्रू क्या हो रही थी, रिवर्ब हो रही थी, गूंज रही थी। होता है ना, एक बार हमारा टन ऐसे जाता है, तो वही आपका क्या हो रहा है, रिवर्ब हो रहा है। अच्छा, आपने गाना सुना होगा, जरूर 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 सुना होगा गाना, स्लोड एंड रिवर्ब में। स्लोड एंड रिवर्ब में आप गाना सुनते हैं कैसे, स्लोड में और रिवर्ब में गाना सुनते हैं, यानी वो क्या करता है, प्रतिध्वनित करता है, गूंजता है। इसलिए गाना एक होता है नॉर्मल गाना, है ना, एक होता है आप स्लोड रिवर्ब, उसका वर्जन होता है, उसमें गाना सुनते हैं। तो उसमें क्या होता है, प्रतिध्वनित होता है, गूंजता होता है। तो मेरे हिसाब से वर्ड याद हो जाएगा स्लोड रिवर्ब, यानी इसमें क्या होता है, गाना गूंजता है, प्रतिध्वनित
होता है। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे 50 वर्ड होते समाप्त। अब हम आ जाते हैं क्वेश्चंस की तरफ। चलिए जरा करिए क्वेश्चन नंबर हमारा 111, 111 नंबर क्वेश्चन। 110 क्वेश्चन हम 11 क्लासेस में कवर कर चुके हैं। अब रिवीजन भी करेंगे हम एक एक वर्ड्स का। डेंजर इजी वर्ड था, क्या मतलब होता है खतरा। हजार, अजर जो है वो गुड पर्सन है, उसको 1000 लोगों से क्या है खतरा है। एम्पैथी वर्ड कैसे पढ़ा था, एम्पैथी सिंपैथी। एम्पैथी में हम क्या करते हैं, हमदर्दी दिखाते हैं दूसरों से कि जैसे वो हमारा दर्द। सिंपैथी, अगर किसी ने कुत्ते को मार दिया तो हम क्या दिखाते हैं, सिंपैथी दिखाते हैं। कॉन्फ्लिक्ट, कौन मेरी ओमफली मूंगफली खाया बता दो, नहीं तो क्या हो जाएगा, विवाद हो जाएगा। ऑयल करने में क्या लगता है, टोइल लगता है, यानी जो ऑयलिंग करना होता है बाइक में, गाड़ियों में, वो क्या लगता है, मेहनत का काम होता है, टोइल का काम होता है। तो डेंजर मतलब खतरा, हजार मतलब खतरा, ये है इसका बेस्ट आंसर। नेक्स्ट वर्ड है आपका एब्सकॉन्ड, है ना। अब सेकंड में क्या कर लेगा, भाग जाएगा। उसका पड़ोसी अपने घर में से देख रहा था कि चोरी कर लिया, अब क्या बोल रहा है वो अपनी वाइफ से कि देखो अब सेकंड में क्या करेगा, भाग जाएगा, फरार हो जाएगा। निष्ठे का मतलब होता है रहना, फ्ली, है ना। जो पेट होते हैं आपके घर में, अगर फ्री रहते हैं तो क्या हो जाते हैं, फ्ली हो जाते हैं, यानी भाग जाते हैं। अवॉइड का मतलब होता है बचना, टालना, है ना। आर्ग्यूमेंट, एग्जाम्पल क्या पढ़ा था कि वो जो सी थी वो आर्ग्यूमेंट को टालने की कोशिश कर रही थी, है ना। एनॉय वर्ड आपको कई बार पढ़ाया हुआ है। एनॉय एक नई चीज क्या होती है, चुभती है ना, इरिटेट करती है, कई बार आपको पढ़ाया हुआ। तो एब्सकॉन्ड का मतलब भाग जाना, फ्ली का मतलब भाग जाना। इन तीनों से कोई रिलेशन नहीं है, ये वाला आपका बेस्ट आंसर है। नेक्स्ट पे आओ, क्वेश्चन नंबर 113, है ना। विवेशियस, वाइवा लेने के लिए जो टॉपर स्टूडेंट था या टीचर था वो क्या था, विवेशियस था, यानी उत्साही था। अच्छा, लिबर वर्ड, लेब्राडोर जो आपका डॉग होता है वो कैसा रहता है, लिबर रहता है, स्वतंत्र रहता है ना। या वैसे याद कर लो, लिबर्टी से लिबरल, लिबर्टी से लिबरल, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में स्वतंत्रता को क्या कहा गया है, लिबर्टी। लेजेंड वर्ड कैसे याद करवाया था, आगे लिखा था लेजेंड आर्टिस्ट, यानी एक प्रसिद्ध आर्टिस्ट है। एट्रोसियस, एट्रोसी, रस्सी पर क्या हुआ, उसने हमें क्रूर बिहेवियर दिखाया हमारे पड़ोसी ने, फिर एग्जाम्पल में पढ़ा था कि उसको क्या करा गया, पनिश किया गया, है ना। तो एनर्जेटिक का मतलब होता है उत्साही, एनर्जी से बना हुआ। तो बताना जरा कौन सा होता है, कौन सा बेस्ट आंसर है। तो मुझे तो मिल गया विवेशियस, वाइवा लेने के लिए वो था उत्साही। एनर्जेटिक का मतलब जोशपूर्ण था, उत्साही था, है ना। उत्साह से रिलेटेड है कि नहीं, हाँ, ये वाला बेस्ट आंसर है ना। हाँ, यहाँ स्वतंत्रता की बात हो रही, प्रसिद्धि की, और यहाँ पे क्रूरता की बात हो रही है, जिससे कोई लेना देना नहीं है। नेक्स्ट पे आओ, नेक्स्ट वर्ड है आपका कॉन्फिडेंटल, है ना। ये वर्ड आपको देखते ही क्या याद आना चाहिए, कॉन्फिडेंट, कॉन्फिडेंट और कॉन्फिडेंशियल। अच्छा, ए वाला सर कॉन्फिडेंशियल, वो ऐसा कोई वर्ड ही एग्जिस्ट नहीं करता है। कॉन्फिडेंट का मतलब क्या होता है, आत्मविश्वासी। कॉन्फिडेंट का मतलब जिस पर आप विश्वास करते हैं, अपने सीक्रेट को शेयर करते हैं। कॉन्फिडेंशियल का मतलब गोपनीय सीक्रेट, है ना। पब्लिक का मतलब जनता या सार्वजनिक से रिलेटेड है ना। लिमिटेड का मतलब होता है सीमित सीटें हैं आपके उसमें, कोचिंग क्लासेस में। ओपन सोर्स, खुला स्रोत है, वो कंपनी ने क्या करा था, खुला स्रोत रखा था कि भाई कोई भी यूज कर सकता है हमारी वेबसाइट का, ऐसा। सीक्रेट का मतलब तो जानते हैं सब लोग गुप्त। तो कॉन्फिडेंशियल का मतलब भी गुप्त, सीक्रेट का मतलब गुप्त। ये वाला बेस्ट आंसर है कि नहीं, हाँ, तो ये है आपका आंसर। नेक्स्ट पे आओ, नेक्स्ट वर्ड है आपका इंटरप्रेट। इंटर पास करने के बाद उसका बड़ा भाई पीढ़ी के बारे में क्या करता है, उसको समझाता है ना। क्लैरिफाई का मतलब क्या होता है, समझाना, है ना। टीचर क्या कहती है उसको कि अपना आंसर को क्लैरिफाई करो, समझाओ। कॉम्प्लिकेट वर्ड को मैंने आपको बताया था, कॉम्प्लेक्स भी याद करो, ये बहुत अच्छे वर्ड हैं जिनको आपको ऐसे ही याद रखने हैं, है ना। क्लींज, क्या कहते हैं इसे, क्लींज, कैसे पढ़ा था, क्लीन से याद रखो, क्लींज इसका मतलब होता है साफ सफाई। ये कॉम्प्लिकेट और कॉम्प्लेक्स का मतलब जटिल है, मुश्किल है। सेलिब्रेट, आप बर्थडे सेलिब्रेट करते हैं गिफ्ट से और केक से, है ना, पढ़ा था ना एग्जाम्पल में। तो बताओ इसका कौन सा आंसर होगा, कॉम्प्लिकेट, जटिल, साफ करना, सेलिब्रेट। तो मेरे को ये तो मिल गया क्लेरिफाई। क्लेरिफाई का मतलब भी समझाना, है ना। आंसर क्लेरिफाई करो अपना, टीचर कह रही थी ना उससे। इंटरप्रेट का मतलब क्या होता है, वही इंटर के बाद प्रीच में क्या होता है, समझाया बड़े भाई ने छोटे भाई को। नेक्स्ट वर्ड है आपका फ्रिवोलिटी, है ना। फ्री में रिवो जो है आपका कोई स्टैंड अप कॉमेडी नहीं करता है, फ्री में रिवो क्या करता है, हंसाता है, यानी वो हास्य पूर्ण है, व्यक्ति है। ठीक है। ये आता है कॉन्सिक्वेंस, है ना। कोई भी रिजल्ट आप करते हैं तो उसके क्या होते हैं, कॉन्सिक्वेंस होते हैं, रिजल्ट होते हैं, परिणाम होते हैं। सिग्निफिकेंस वर्ड हमने बोला था कि बहुत ज्यादा अच्छा वर्ड है, इसको आपको ऐसे याद करना। सिग्निफिकेंट का मतलब होता है महत्वपूर्ण। इनसिग्निफिकेंट, इन लगा के नेगेटिव बना दिया, यानी अमहत्वपूर्ण, है ना। नेक्स्ट वर्ड है आपका सब्सटेंशियल। सब्सटेंस आपका कैसा है, महत्वपूर्ण है, ठोस है, पर्याप्त है, ऐसे याद करा था ना। सब्सटेंस आपका क्या है, महत्वपूर्ण है, ठोस है, पर्याप्त है, मीनिंगफुल, है ना, अर्थपूर्ण। तो बताओ इसका कौन सा आंसर है, बताओ। मेरे हिसाब से ये अच्छा आंसर होगा, मतलब अच्छा क्वेश्चन है। जरा करो, कौन सी, इसका मतलब होता है उस हास्य पूर्ण से रिलेटेड, है ना, हंसी मजाक से रिलेटेड।
तो कॉन्सिक्वेंस परिणाम और हंसी मजाक कोई लेना देना है क्या? नहीं। इनसिग्निफिकेंस अमहत्वपूर्ण, रुक जाओ इसकी तरफ थोड़ा। सब्सटेंशियल ठोस है, पर्याप्त है, महत्वपूर्ण है, हंसी मजाक महत्वपूर्ण है, ठोस है, कोई रिलेशन नहीं बैठ रहा। मीनिंगफुल, हंसी मजाक मीनिंगफुल है। इनसिग्निफिकेंस, अब इन दोनों में थोड़ा टकराव आ रहा है। फ्रिवोलिटी का मतलब होता है हंसी मजाक हास्यपूर्ण, है ना। और हास्यपूर्ण चीजें क्या होती है? तुच्छ होती है, असाधारण होती है। तो मीनिंगफुल का कोई सेंस नहीं आ रहा कि आपको जो फ्रिवलिटी है, जो आपका हंसी मजाक है, हास्यपूर्ण जो करेक्टर है वो मीनिंगफुल है, नहीं। इनसिग्निफिकेंस अनइम्पोर्टेंट। तो देखो मीनिंग इसका क्या था, लेकिन मीनिंग सेम नहीं मिल रहा था, हमने ऑप्शंस को एलिमिनेट करा जब जाके हमारा इनसिग्निफिकेंस आंसर आया। ठीक है, तो इस तरीके से भी क्वेश्चन को सोल्व करना सीखना है। नेक्स्ट पे आओ। नेक्स्ट वर्ड है आपका 117, क्वेश्चन नंबर 117, ऑस्टियर, है ना। ऑस्टियर को क्या पढ़ा था? ऑस्ट्रेलिया से तेरे लिए क्या लाया हूँ? ठोस माल लाया हूँ, कठोर माल लाया हूँ। मोर क्या रहता है? ओरो से क्या रहता है? उदास रहता है। स्टार नाम का व्यक्ति रहता है, करेक्टर क्या रहता है? स्टर्न रहता है। कैसा करेक्टर रहता है स्टर्न का? तो काफी गंभीर रहता है, काफी कठोर वैसा रहता है ना। काम एंड कंपोस्ट, कोई व्यक्ति है जो आपको एकदम शांत और संतुलित दिखता है तो आप क्या कहते हो? काफी काम और कंपोस्ट कैरेक्टर है उसका। एज्ड, वृद्ध व्यक्ति है ना, वो केन लेके चल रहे थे। केन का मतलब क्या रहा था? छड़ी आ रहा था। एज्ड पर्सन है काफी, है ना। तो बताओ कौन से? और क्लियर, है ना। और क्लियर, ऑस्ट्रेलिया से तेरे लिए कठोर मान लेके आया हूँ, ठोस मान लेके आया हूँ। मोरोस, उदास से कोई लेना देना नहीं है। एज्ड, वृद्ध से कोई लेना देना नहीं। काम कंपोस्ट, यहाँ कठोर काम कंपोस्ट की नहीं। कौन सा है आपका? स्टर्न। स्टर्न का कैरेक्टर कैसा है आपका? स्टर्न है। स्टार का कैरेक्टर कैसा है? स्टर्न है, कठोर है, सख्त है। ठीक है, तो ये आपका अप्रोप्रिएट आंसर है। नेक्स्ट, नेक्स्ट वर्ड है आपका एब्लेज। अब जो है आपका लेज जो है, अब जो आपका लेज है वो क्या हो रहा है? जल रहा है, शॉप उसकी जल रही है। एक्सटिंग्विश्ड का मतलब होता है बुझाना। कैसे याद करा था? फायर एक्सटिंग्विशर से। शार्प माइंडेड पर्सन है, शार्प माइंडेड स्टूडेंट है, काफी तीव्र बुद्धि का, तेज बुद्धि का है ना। आपकी पेंसिल कैसी है? शार्प है, यानी तीखी है, वो काफी पेनी है। बर्निंग का मतलब होता है जलना। ब्रेजन का मतलब राजन जो है वो कैसा है? ब्रेजन है, निर्लज है, यानी किसी काम को करने से पहले शर्माता नहीं है, कोई हिचकिचाता नहीं, आराम से कर देता है। ठीक है, तो एवरेज और बर्निंग, एवरेज बर्निंग, जलना कुछ प्रज्वलित होना, ये आ रहा है क्या सेंस? हाँ, यहाँ का मतलब तो बुझाना होती है, बिल्कुल गलत है। शार्प, तीखा, जलना कोई रिलेशन नहीं है ना। निर्लज और जलना नहीं, कोई रिलेशन नहीं है। ये है आपको बर्निंग। नेक्स्ट पे आओ। नेक्स्ट वर्ड है आपका चेस्ट, है ना। कैसे पढ़ा था? जिस घर में बच्चे हंसते हैं वो कैसा होता है? घर पवित्र होता है। चेस्ट होता है पवित्र, है ना, निर्मल होता है। करप्ट पीपल है, करप्ट पॉलिटिशियन है ना। करप्शन काफी देश में बढ़ गया है, याद करवाया था ना। हाँ। प्योर का मतलब होता है शुद्ध, निर्मल। फ्लैश, फ्लैश वर्ड से याद करवाया था, चमकदार, कुछ शाइनिंग से रिलेटेड था। फ्लैश वर्ड से फ्लैश है। सलिड, है ना, क्या मतलब होता था? सूली पे चढ़ाते समय भी उसने लाई करा, झूठ बोला, यानी क्या है? काफी कलंकित व्यक्ति है, दूषित व्यक्ति है। तो कलंकित, दूषित, ये तो नेगेटिव है। करप्ट, ये भी, ये तो निर्मल है, ये भी काटो। कौन सा है आपका? प्योर आपका आंसर है। फ्लैशी, चमकदार से कोई लेना देना नहीं है। प्योर, बच्चे हंसते हैं जिस घर में, वो घर कैसा होता है? निर्मल होता है। प्योर मतलब शुद्ध, निर्मल। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 120 और आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन इको वर्ड है ना, उसका वो बनाना है आपको सिनोनिम्स। इको, है ना, क्लास में क्या होता है? इको होता है, यानी साउंड क्या होती है? बार बार रिवर्ब होती है, आपको दोबारा दोबारा सुनाई देती है ना। रिकॉइल वेलोसिटी का मतलब होता है झटका, है ना। देखो कितना सिमिलर मिल रहा है। इको का मतलब भी क्या होता है? किसी चीज का रिपीट होना, दोबारा गूंज के वापिस आना, साउंड का रिफ्लेक्शन, है ना। साउंड का रिफ्लेक्शन होता है ना, इको करना। इसमें भी क्या हो रहा है? झटका मार रहा है, यानी चीजें वापिस आ रही, बाउंस बैक हो रही है। पल्स, बाउंस का मतलब वो आपका जो उछलती है, इसमें भी बैक आने का सेंस आ रहा है। रिकॉइल में भी बैक आने का सेंस आ रहा है। इको में भी बैक आने का सेंस आ रहा है कि साउंड बैक होता है। यहाँ पे गन बैक होता है, यहाँ पे बॉल बैक होती है। पल्स रेट को आपको वो धड़कन वगैरह होता है ना। धड़कन भी धड़कता है तो इसमें भी कुछ अप डाउन का हो रहा है ना। तो देखो कितने सिमिलर सिमिलर है। ये आपका रिवर्बरेटेड, है ना। तो स्नोट एंड रिवर्ब हमने गाना सुना है, उसमें क्या होती है? प्रतिध्वनित होती है, साउंड हमें बार बार सुनाई देता है। देखो इसका मतलब भी बैक आ रहा है, इसका मतलब भी बैक, है ना। इसका मतलब भी हल्का सा बैक आ रहा है, पल्स कर रहा है, यानी बैक आ रहा है, आगे जा रहा है, पीछे आ रहा है, ऐसे पल्स हो रहा, धड़क रहा है। लेकिन इको भी साउंड से रिलेटेड है, साउंड आपका रिफ्लेक्ट हो रहा है। स्लोड रिवर्ब में गाना भी आपका साउंड से रिलेटेड। तो मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर आपका ये वाला है, रिवर्बरेट। ठीक है, तो आज की क्लास होती है यहीं पे समाप्त। उम्मीद करता हूँ आज की क्लास आपको अच्छी लगी होगी। 50 के 50 वर्ड आपको याद हुए होंगे। क्वेश्चन करके आपको मजा आया होगा, आपने अच्छे से अप्रोच सीखी होगी क्वेश्चन सोल्व करने की। अगर हाँ तो एक कमेंट करके जरूर जाएं। धन्यवाद।